नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बिदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार की स्थलाकृतिक विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। हमारे द्वारा स्थलाकृतिक आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरी इकाई है पूर्वी एवं पूर्वोत्तर पठार और तृतीय इकाई है दक्कन का पठार। इन तीनों के भी आगे उप विभाग किए गए हैं। हम सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि के उप विभाग देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि केंद्रीय उच्च भूमि को मोटे तौर पर हम 5 उप विभागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक था मालवा का पठार, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा बघेलखंड और पांचवा सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत। तो इस प्रकार से हम 5 भू आकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं केंद्रीय उच्च भूमि को। फिर से सुनिए, पहला भू आकृतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, चौथा है बघेलखंड का पठार और पांचवा है विंध्यन व सतपुड़ा के पर्वत। देखिए इनके मानचित्र पर आप इनकी देखिए कि ये इनकी लोकेशन कहाँ है। हम अरावली पर्वत के बारे में जानते हैं कि अरावली पर्वत कहाँ है। इस प्रकार से अगर अरावली की स्थिति ये है तो प्रथम इकाई है हमारी उप विभाग जो है वो अरावली प्रदेश। दूसरा प्रदेश है मालवा का पठार। तो विंध्यन पर्वत है, ये विंध्यन पर्वत है, ये अरावली प्रदेश है। तो विंध्यन पर्वत के उत्तर दिशा में ये यहाँ पर मालवा का पठार है। जो मैंने ये एक सर्किल बनाया है, इसमें ये मालवा का पठार है। तो अरावली प्रदेश प्रथम इकाई, दूसरी इकाई है मालवा का पठार, तीसरी इकाई है बुंदेलखंड का पठार। ये जो यूपी जो एमपी के कुछ ज़िले ये डार्क हो रखे हैं यहाँ पर पहले से ही। ये वाला जो सेक्शन है ये है बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद में बात है बघेलखंड के पठार के बारे में। तो बघेलखंड का जो पठार है वह ये बुंदेलखंड के पठार के पूर्व दिशा में है और जो अंतिम इकाइयाँ हमारी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत वो यूँ हैं। उत्तर की ओर विंध्यन पर्वत है और दक्षिण की ओर सतपुड़ा पर्वत। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में तापी नदी बहती है और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण की ओर अंतिम जो हमारे भू आकृतिक प्रदेश था वो था विंध्यन पर्वत। विंध्यन के दक्षिण में है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा के दक्षिण में है तापी नदी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम केंद्रीय उच्च भूमि में शामिल है अरावली पर्वतीय प्रदेश, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत। सतपुड़ा और विंध्यन दोनों पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। अब बात करते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हमने सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है। राजस्थान का जब भूगोल की बात कर रहे थे तो फिर से हमें कुछ इलॉजिकल हो जाएगा फिर से बात करना। हम बात करेंगे आज मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा के पठार की जो स्थिति है मैप में वह कुछ यहाँ है। मोटे तौर पर यह मुख्यतया ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जहाँ पर ये सर्किल बनाया गया है मानचित्र में, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। निर्माण की जहाँ तक बात है तो मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ। ज्वालामुखी द्वारा यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ और उसी बेसाल्ट चट्टानों से यह मालवा का पठार बना हुआ है। और हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जानते हैं जहाँ बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, इन बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन अपक्ष द्वारा काली मृदा का निर्माण होता है। तो जब यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें भी हैं जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनी हुई हैं और काली मृदा भी हैं, तो ये तीनों विशेषताएं कॉमन हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये दक्कन जो ट्रेप है उसी का एक विस्तार है। अब दक्कन ट्रेप क्या है? दक्कन ट्रेप ये है कि प्रायद्वीपीय पठार के हमने 3 उप विभाग किए हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर पठार
और दक्कन का पठार। अब दक्कन के पठार को जब हम और आगे विभाजित करते हैं तो उसमें एक इकाई निकल कर आती है दक्कन का ट्रेप। तो दक्कन ट्रेप और मालवा का पठार एक ही माने जा सकते हैं। जो मालवा का पठार है वह दक्कन ट्रेप का ही विस्तार है। तो यहाँ पर ये जो मालवा का पठार ये बना हुआ ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा यहाँ बेसाल चट्टानें पाई जाती है और बेसाल चट्टानों के अपक्षय अपरदन द्वारा काली मृदा का निर्माण हुआ है और यह दक्कन ट्रेप का ही एक विस्तार है। यह पठार चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती द्वारा अपवाहित है और इन नदियों ने यहाँ पर अपने अपरदन अपक्षय की क्रिया द्वारा या मोटे तौर पर हम कह सकते हैं अपरदन की क्रिया द्वारा उत्खात भूमि या बीहड़ का निर्माण कर रखा है, जो एक प्रकार से अनुपजाऊ भूमि कही जा सकती है, जो विकास को भी बाधित करती है। तो यह प्रदेश अपवाहित है चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा और बीहड़ क्षेत्र इसे माना जा सकता है। इसका जो औसत ढाल है, मालवा का जो औसत ढाल है वह है 600 मीटर और इसका ढाल उत्तर की ओर है। अर्थात उत्तर की ओर होने का अर्थ है कि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। जैसे कि चंबल जो नदी है, चंबल नदी यहाँ से निकल कर यूँ बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ का जो ढाल है वह उत्तर की ओर है। बात करें अर्थव्यवस्था के बारे में तो जो एक देखने लायक बात यह है कि मालवा के पठार में अफीम का प्रोडक्शन किया जाता है। अब यह अफीम का जो प्रोडक्शन है वह वैध भी है और अंडरग्राउंड जो अवैध रूप से भी किया जाता है। तो कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीके से यहाँ पर अफीम का प्रोडक्शन किया जाता है और विश्व का ये प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पर काली और भूरी मृदा पाई जाती है। तो ये जो काली मृदा होती है वो कपास की कृषि के लिए बेहतरीन होती है और जब कपास की कृषि होती है तो कपास पर आधारित वस्त्र उद्योग का विकास हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में मान सकते हैं यहाँ पर कृषि अच्छी होती है, कपास की कृषि की जाती है, यहाँ पर वस्त्र उद्योग भी हैं, यहाँ पे अफीम की भी कृषि होती है, जल संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है। तो मालवा के पठार के बारे में ही मोटे तौर पर हम ये सब कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड के बारे में अक्सर सुर्खियों में रहता है बुंदेलखंड, वह अपने पिछड़ेपन के लिए। बुंदेलखंड का जो विस्तार है वह मोटे तौर पर या प्रमुखतः मध्य प्रदेश में है, कुछ जिले इसके यूपी में भी शामिल हैं। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र यूपी और मध्य प्रदेश में विस्तृत है और यमुना के दक्षिण में पाया जाता है यह प्रदेश। और केन और बेतवा नदी, केन व बेतवा नदी का ये अपवाह क्षेत्र है। तो यहाँ किन किन नदियों द्वारा जो अपवाह क्षेत्र किन किन नदियों का है, केन और बेतवा नदी का अपवाह क्षेत्र है, ये है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर मध्य भारत है, नदियाँ हैं, लेकिन यह फिर भी एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है और इन नदियों द्वारा बुंदेलखंड में विस्तृत क्षेत्र में बीहड़ भूमि का निर्माण किया गया है। यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, नदियों में जल कम है, भूमि उत्खात है अर्थात बीहड़ भूमि है, इस वजह से ये सूखा प्रभावित क्षेत्र में। यहाँ की जो धरातलीय संरचना है उसमें ग्रेनाइट और नाइस पाई जाती है और यहाँ की मृदा लाल मृदा है। यहाँ का ये इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि यहाँ से सरकार द्वारा एक अलग पैकेज दिया जाता है जिसे बुंदेलखंड पैकेज के नाम से जाना जाता है। यह पैकेज यूपी और एमपी के करीब 13-14 जिलों में खर्च किया जाता है और हाल फिलहाल में ही अलग राज्य बुंदेलखंड के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग भी उठी है। तो आज हमने वीडियो में कवर किया है मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अगले वीडियो में बात करेंगे बघेलखंड के पठार के बारे में, अरावली पर्वतमाला भी देख लेंगे, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बारे में। धन्यवाद।